अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बताऊंगा आप किस तरह फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं और मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं घर बैठे अर्निंग करने के लिए। आई नो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा अरूज पर है और हर बंदा ऑनलाइन काम करना चाहता है और सीखना चाहता है, तो उसके लिए आपके पास स्किल होना बहुत लाजमी है। तो इसी टॉपिक का मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप फोटोशॉप सीखने के बाद किस तरह सर्विसेज प्रोवाइड करके घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। तो फोटोशॉप इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग सर्विसेज ऑन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक अपवर्क एंड फाइवर। तो सबसे पहले आज मैं आपको इस कोर्स के बारे में बता दूं कि ये कोर्स बेसिक होने वाला है, जिसमें मैं A to Z हर चीज़ कवर करूंगा। आई एम श्योर कि इस कोर्स के बाद आप फोटोशॉप से अच्छी तरह से इमेज एडिटिंग वगैरह करना सीख जाएंगे और मेरा मेन फोकस होगा प्रोडक्ट्स एडिटिंग वगैरह के। जिस तरह से हम ऑनलाइन स्टोर्स पे सामान बेचते हैं तो उनकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा हैं, तस्वीरें एडिटिंग करने का, रिटच करने का, वाइट बैकग्राउंड, तो वो मैं सारा आपको बताने वाला हूँ इस बेसिक कोर्स में A to Z। चैनल को करते हैं सब्सक्राइब और शुरू करते हैं हम आज की अपनी पहली क्लास। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अपने फोटोशॉप का करना है वर्क स्पेस का एक लेआउट चेंज। विंडोज़ में जाने के बाद आपने क्लिक करना है वर्क स्पेस में। वर्क स्पेस में आने के बाद आपने क्लिक कर देना है एसेंशियल डिफ़ॉल्ट। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का लेआउट आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आपने लाइब्रेरीज, एडजस्टमेंट, स्टाइल्स, इस विंडो को कर देना है क्लोज। इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। उसके बाद आना है ये एडजस्टमेंट, लाइब्रेरीज, इसे भी हमने कर देना है क्लोज। मैं चाहता हूँ कि मिनिमम ऑप्शन हो ताकि सीखने में आसानी हो और ज़्यादा कन्फ्यूजन भी पैदा ना हो। तो आज की पहली क्लास में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टूल बार का क्या काम है। इसमें जितने भी टूल्स हैं वन बाय वन किस काम के लिए यूज़ करते हैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला टूल हमारे पास जो है उसका नाम है मूव टूल। मूव टूल का शॉर्टकट भी है वी, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। अगर मैं कोई और टूल सेलेक्ट करके वी दबाता हूँ तो ऑटोमेटिक मेरा मूव टूल सेलेक्ट हो जाता है। तो इसका काम क्या है बेसिकली, अगर मैं इस तस्वीर का कोई पार्ट कट कर लेता हूँ तो उसकी एक लेयर बन जाती है अलहदा से। इसका इंटरफेस भी मैं आपको समझाता रहूँगा साथ साथ। यहाँ पे हमारे पास लेयर्स आएंगी वन बाय वन के हर लेयर का अपना काम होगा। जिस तरह से मैंने अभी एक सिलेक्शन लेकर उसको कंट्रोल जे किया तो उसकी एक न्यू फॉर्मेट बन गई कंट्रोल जे। और आप इस तरह से भी कर सकते हैं कंट्रोल जे। अच्छा, डिलीट के बटन से हम डिलीट कर देते हैं एक लेयर। अब देखिए मूव टूल का बेसिकली काम क्या है, मैं भी दबाता हूँ वी या फिर हम ले सकते हैं क्लिक करके भी, तो ये उस पार्ट को मूव करने के काम आता है। तो बेसिकली एक मूव टूल है, सिंपल सा मूव टूल। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरा टूल हमारे पास है जिसमें हमारे पास सिलेक्शंस करने के लिए डिफरेंट टूल्स हैं। रेक्टेंगल है लाइक दिस वन, सर्कल है लाइक दिस वन, एंड कुछ ये सिंगल रो मार्की टूल एंड सिंगल कॉलम। ये बेसिकली लाइंस हैं, ये बहुत ही बारीकी में जाके हमारी सिलेक्शंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल लाइन सेलेक्ट करने के यही बात जब हमारे काम आ जाती होती है। तो बेसिकली मेन टूल अब हमारा आने वाला है सिलेक्शन टूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के टूल हैं, लेसो टूल, पॉलीगॉन और मैग्नेटिक। अब मैं लेसो टूल का फंक्शन बता दूँ आपको। लेसो टूल एक फ्री टूल है, उससे आप इजीली जहाँ चाहें सिलेक्शंस कर सकते हैं। ये एक फ्री टूल है, आपको सिर्फ माउस से ड्रैग करना है और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ये देखें, अगर आप यहाँ पे देखें तो उसकी लेयर भी बन चुकी है उसी पार्ट की जो मैंने सेलेक्ट किया था। ये देखें, अच्छा उसके बाद हम बात कर लेते हैं ज़रा। ओह माय गॉड, वेट। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास दूसरा टूल आ जाता है पॉलीगोनल लेसो टूल। इस टूल की खास बात क्या है कि ये टूल फ्री मूव नहीं है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं उसके बाद ये लॉक हो जाती है अपनी पोजीशन पे, तो फिर हमें वन बाय वन क्लिक करने के साथ साथ सिलेक्शन लेनी होती है। जिससे कि मैं इनकी आईब्रो सेलेक्ट करता हूँ और ये देखें वन बाय वन क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन कंप्लीट हो गई। उसके बाद तीसरा टूल हमारे पास मैग्नेट लेसो टूल आ जाता है। इस टूल का क्या काम है बेसिकली, ये एक मैग्नेट टूल है जिस तरह से नाम से जाहिर होता है। तो एक कलर के डिफरेंस को देखते हुए अपनी चीज़ को सिलेक्ट करता है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखें ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो रहा है कलर के डिफरेंस है उसकी खातून की स्किन के साथ। ये देख लें, तो दिस इज़ व्हाट मैग्नेट टूल डू। तो मैग्नेट टूल हम यूज़ करके अगर कलर का डिफरेंस बहुत शार्प है, जिस तरह के यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइट एंड स्किन कलर, तो इसलिए हमें ईजी होता है मैग्नेट टूल से सिलेक्शन लेने में। जल्दी से बात करते हैं दूसरे टूल की जिसका नाम है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल एक बहुत ही अच्छा टूल है फोटोशॉप में वर्क को फास्ट करने के लिए। अगर मैं फेस सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्विक सिलेक्शन टूल से करूँगा क्योंकि ये ऑटोमेटिक आपके फेस को डिटेक्ट कर लेता है। ये देख सकते हैं आप किस तरह से उसने फेस। अब यहाँ पे चूंकि आ गया हमारे पास एक्स्ट्रा सिलेक्शन, तो मैं इसमें
डिलीट करने के लिए आपको दिखा दूँ, यहाँ पे हमारे पास माइनस का बटन शो हो रहा है, उस पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ से फालतू सिलेक्शन काट देंगे। तो बहुत हद तक सिलेक्शन हो चुकी है, बट इसके बाद भी बहुत काम बाकी रहता है जो कि मैं आपको बताऊंगा आने वाली क्लासेस में। उसके बाद दूसरा टूल हमारे पास आ जाता है मैजिक वैन टूल। इसका बेसिकली काम क्या है, ये टूल भी बहुत काम आता है फोटोशॉप में रिटचिंग के हवाले से। तो ये डिफरेंट कलर्स को सिलेक्ट करता है, ये देख लीजिए सिंगल कलर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो उसे सिलेक्ट कर लेता है। लाइक दिस वन देखें, पूरा एक ही कलर, तो ये मतलब सिंगल कलर को वो करेगा सिलेक्ट। उसके बाद आ जाता है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि कितनी अच्छी क्रॉप हो जाए जो हमें नहीं चाहिए फालतू हिस्सा, तो हम उसे क्रॉप कर सकते हैं। सिंपल प्रेस इंटर एंड इमेज क्रॉप हो जाएगी। देखिए इसमें बहुत से क्रॉप टूल्स दूसरे भी हैं, लेकिन मैं उनके बारे में नहीं बताऊंगा। जैसे कि मैंने कहा था ये बेसिक कोर्स है और उन टूल्स की आपको इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती डेली लाइफ में। ये हमारे पास पिकर टूल है, इससे हम कलर उठाते हैं। यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर है। अगर मैं बटन ऑल्ट का बटन दबा के कीबोर्ड से लेफ़्ट क्लिक करता हूँ कहीं पे, तो वो कलर सेलेक्ट हो जाता है यहाँ पे। ये देखें, लाइक इट्स लिप्स कलर एंड दैट्स ग्रे कलर। एवरीवेयर यू विल क्लिक इट विल पिक अप दैट कलर। ओके, सो आगे हम बात कर लें स्पॉट हीलिंग टूल। ये टूल्स बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं रीटचिंग वगैरह में। तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल बेसिकली करता क्या है, लेट्स सपोज यहाँ पे आपको एक मॉल टाइप कुछ नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये उसे रिप्लेस कर देता है। ये देखें, पिंपल्स वगैरह रिमूव करने के और भी बहुत से काम है इसके। तो ये बेसिकली हीलिंग टूल है, ये आप देख सकते हैं। एंड आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इस टूल का क्या काम है। हीलिंग टूल के बाद आ जाता है पेज टूल, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पेज टूल का बेसिकली काम क्या है कि अगर मैं चाहता हूँ कि इस पार्ट को मूव करके यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ, तो ये वाला हिस्सा वहाँ पे पेस्ट हो जाता है। सॉरी, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मीन्स के आईब्रोज बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं उस हिस्से को सिलेक्ट करके चाहूँगा कि ये वाला हिस्सा यहाँ पे पेस्ट हो जाए। ये देखें, वो ऑटो पेस्ट हो जाता है। तो इसके भी बहुत काम आएगा, आगे जाके मैं बताऊँगा। उसके बाद सिंपली हमारे पास आ जाती है ब्रश टूल, जिससे हम कर सकते हैं, अगर मैं रेड कलर लेकर यहाँ करता हूँ तो कलर आ जाता है। बेसिकली हमारे पास सिंपल एक ब्रश टूल है, पेन टूल है। तो उसके बाद हम चलते हैं आगे क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल बेसिकली क्या करता है, कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन दबा के प्रेस करके आपने क्लिक करना है लेफ्ट, तो हमारे पास आ गया यहाँ का सैंपल। अब हम जब मूव करेंगे तो हमारे पास वही हीलिंग टूल होगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये आप देख लें ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे पेस्ट हो रहा है। ये देखें, ये बेसिकली हमारे काम आता है जब हमें कोई चीज़ रिमूव करनी हो, कुछ पीपल रिमूव करने हो, कुछ भी करना हो, तो हमारे ये मतलब हीलिंग टूल बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके लाइक दिस, मैं चाहता हूँ कि ये ब्राइटनेस ऊपर तक जाए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके सैंपल लेके इस तरह भी हम कर सकते हैं। ऑल्ट क्लिक, लाइक दिस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये ब्रश टूल, इसे छोड़ें कोई काम का नहीं है। इरेज टूल है, अगर आप यहाँ पे कोई न्यू लेयर बना के कलर करते हैं तो वहाँ पे इरेज करने के लिए जाहिर सी बात है हमें इरेज टूल ही काम आएगा। उसके बाद आ जाता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट एक बहुत ही पावरफुल टूल है फोटोशॉप का, जिसे हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ से। अगर मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन लूँ स्केयर, और मैं चाहता हूँ कि इसमें दो तरह के कलर्स हों, ब्लैक टू वाइट, रेड टू ग्रीन, एंड किस तरह से वो आए, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ फिल्टर। लाइक आप देख लें कि रेड से ग्रीन, अगर मैं चाहता हूँ रेड ज़्यादा हो तो मैं थोड़ा और ड्रैग कर दूंगा इस तरह से, इस तरह। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है फोटोशॉप में, वो हम आगे जाके सीखेंगे। अब बात कर लेते हैं ब्लर टूल की। ब्लर टूल बेसिकली करता क्या है, ब्लर टूल ब्लर करता है, इट्स कॉमन। आप देख सकते हैं तस्वीर ब्लर हो गई है जहाँ से मैंने उसे ब्लर टूल लेकर काम कर रहा था। तो ये बेसिकली ब्लर टूल है, तो इसके भी बहुत काम आते हैं आगे। अब हम बात कर लेते हैं बेसिकली डॉज टूल एंड बर्न टूल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है इस फोटोशॉप के।
सबसे पहले मैं बात करूंगा बर्न टूल की। बर्न टूल बेसिकली करता क्या है कि अगर हमारे तस्वीर में कोई एरिया बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है तो हम कर सकते हैं उसकी ब्राइटनेस कम, ताकि एक फेस की मिड टूनिंग हो सके। तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है हाईलाइट्स, क्योंकि सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हाईलाइट्स को मैं डार्क कर सकूँ। क्लोन टूल सेलेक्ट किया, मैं सॉरी बर्न टूल सेलेक्ट किया, यहाँ से हमने किया हाईलाइट। अब मैं देखें, मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ सिंपल से, तो ये हाईलाइट्स कम होती हैं। आप देख सकते हैं इजीली हाईलाइट्स कम हो रही हैं, ये देखें। अगर मैं इसी तरह से नोज पे करता हूँ जहाँ पे मुझे थोड़ी ज़्यादा ब्राइटनेस नज़र आ रही है, तो ये देखें, यहाँ से एक्सपोजर थोड़ा सा कम कर लेते हैं इस तरह से, और ये देखें तो काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं ब्राइटनेस कम हो गई है। अच्छा, हाईलाइट्स की बात अगर मैं चाहता हूँ कि मिड टोन्स भी मेरे कम हो जाएं, मिड टोन्स, ये मिड टोन्स भी कम, उसके बाद मैं थोड़ा सा शेडो भी कम करना चाहूँगा, सॉरी। इसी तरह से हमारे पास डोज टूल होता है जो कि इसके अपोजिट काम करता है। अगर हमें कोई एरिया ब्राइट करना हो तो हम उसे ब्राइट करने के लिए हाईलाइट्स, मैं चाहता हूँ कि इस पार्ट पे जो हाईलाइट्स हैं वो और तेज़ हो जाए, तो ये देखें वो हाईलाइट्स पे काम करेगा सिंपली। अगर मैं चाहता हूँ मिड टोन्स हो जाए तो मिड टोन्स काम करेंगी, बट मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे शेडोज़ हैं वो हमें थोड़ा ब्राइट नज़र आए। जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं शेडो है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये शेडो ख़त्म हो जाता है, ये देखिए आप देख सकते हैं। इस तरह से ये टूल्स काम आते हैं रिटचिंग में। यहाँ पे थोड़ा शेडो, ये शेडो ख़त्म हो गया, ये शेडो ख़त्म हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये एक सैम्पल है, अदरवाइज इन प्रॉपर इन डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। अब जो मेन टूल आ रहा है वो है पेन टूल। पेन टूल का फोटोशॉप में बहुत ज़्यादा काम है। पेन टूल बेसिकली करता क्या है कि सिलेक्शंस, जितने भी प्रोफेशनल्स आपको नज़र आएंगे बैकग्राउंड रिमूव करने में, रिटचिंग, हर तरह से फोटोशॉप का जो प्रोफेशनल होगा वो पेन टूल यूज़ करेगा इमेजेस कट करने के लिए। तो आज मैं बेसिक से बता दूँगा किस तरह हम यूज़ करते हैं पेन टूल को। आपने करना है लेफ्ट क्लिक एंड देन आपका कर्सर आज़ाद है। उसके बाद जब आप सेकंड क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक एक लाइन आ जाएगी। फिर आपने लेफ़्ट क्लिक को दबाए रखना है और माउस ड्रैग करने पे डायरेक्शन ले सकते हैं जिस तरह से उनके फेस के मुताबिक आपको बेहतर लगता है। सिलेक्शन हो गई एंड अगेन। अगर पेन टूल को आपने करना है मास्टर तो इसकी आप अलहदे से क्लास देख सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस हैं जिसमें पेन टूल पर ही पूरा क्लास बनाया हुआ लोगों ने। तो अब मैं यहाँ से करने लगा हूँ ये डायगोनल पार्ट, तो जाहिर सी बात है पेन टूल से बहुत इजी होने वाला है ये काम आपके लिए। ये देखें, सेकंड क्लिक करके ड्रैग करना है और ये पेन टूल से नेक्स्ट सेलेक्ट हो गई। पेन टूल इज़ द फास्टेस्ट टूल टू सेलेक्ट थिंग्स। अब देखें यहाँ पे मैं अगर मैं ये पार्ट वो करना चाहता हूँ सेलेक्ट, तो ये देखें पेन टूल इज़ द बेस्ट टू डू दिस। तो आप देख सकते हैं कुछ ही देर में मैंने पेन टूल से पूरा फेस सेलेक्ट कर लिया है। और पेन टूल से सिलेक्ट करने की ख़ास बात यह है कि फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। आखिर में जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है बहुत ही क्लियर होता है, बहुत ही शार्प होता है एज़ कम्पेयर टू पेन टूल, और जो कि हम दूसरे सिलेक्शन टूल यूज़ करते हैं वो यूज़ नहीं करने चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा बैकग्राउंड रिमूव हो गया सिर्फ पेन टूल यूज़ करने से। अब मैं आपको दिखा दूँ अगर मैं दूसरा टूल यूज़ करता हूँ जो कि एक बैंड टूल था या फिर क्विक सिलेक्शन टूल था, तो किस तरह का रिजल्ट आएगा। तो ये रिजल्ट आने वाला है जिसमें एजेस होंगे, कोई मज़ा नहीं आएगा काम का, सारा काम ख़राब हो जाएगा। पेन टूल, अच्छा उसके पेन टूल के बाद हम बात कर लेते हैं अपने टेक्स्ट टूल की। बेसिक कोर्स है ये। वर्टिकल टाइप करना हो तो वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप मास्क टूल को छोड़ दें, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, बेसिकली हम हॉरिजॉन्टली टाइप करते हैं। क्लिक करना है, यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज सेलेक्ट करना है आपने एंड कुछ भी टाइप कर दें। मूव टूल पे क्लिक करेंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा और आप उसे मूव कर सकते हैं। तो एक बेसिकली टाइप टूल है। उसके बाद बात कर लें हम, ये भी एक किस्म से मूव टूल है बट ये इतना यूज़ नहीं होता। उसके बाद हमारे पास है शेप्स। शेप्स हम मुख्तलिफ चीज़ें बनाने की यूज़ करते हैं। राइट क्लिक करके मैं चाहता हूँ कि कस्टम शेप मेरे पास हो, तो यहाँ पे आप देख लें बहुत सारी शेप्स हमारे पास हैं जो कि हम ग्राफिक्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट पोजीशन हम यूज़ करने आनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद ये हमारे पास मूव टूल है जो कि
पूरी इमेज को मूव करता है, इजी हो जाता है मतलब डायरेक्ट करना। ये आप टूल सिंपल स्पेस का बटन दबाकर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये मूव करने में बड़ी इजी और आसानी होती है। और लास्ट जो कि आप सब जानते हैं जूमिंग टूल है, क्लिक करने पर जूम होगा और राइट क्लिक करने पर फिट ऑन स्क्रीन फिट हो जाएगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको बता दें कि 1 बाय 1 टूल किस लिए यूज़ होता है, तो आप आज प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है तो यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो पड़ी है किस तरह से फोटोशॉप डाउनलोड करना है, यूज़ करना है। तो आज की बेसिक क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए। कल से दूसरी क्लास होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये ऑप्शन हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट क्लास टूल बार क्लियर हो गई है और दूसरी क्लास में मैं आपको ये सारे ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। 1 बाय 1 वीडियो में आपको सारा फोटोशॉप सिखा दूंगा, बेसिक होगा, बहुत ईजी होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।